समय के ऊपर बल्ले के फेस को खोल के बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ढकेल दिया और बाकी का कार्य बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है 1 रन के लिए। भाई दूसरी पारी कितने बजे शुरू होगी? भाई दूसरी पारी 11 बजे के लगभग शुरू होगी भारतीय समय अनुसार, जहां तक खबर आ रही है उसके हिसाब से तो यही है। अगर ये पहली पारी 10:50 तक समाप्त हो जाता है तो रोहित शर्मा मैदान पर आ गए हैं ऐसा लग रहा है। तो जो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल है वो मुंबई इंडियंस की टीम ने कर लिया है मेरे ख्याल से। जहां सामने है रमनदीप सिंह, ओवर द विकेट से नुमान तुषारा की धीमी गति की गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, शफल करके ऑफ स्टंप पर आए, स्वीप करने की कोशिश, बल्ले का टॉप एज और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। एक टप्पा खाने के बाद रमनदीप सिंह के बल्ले से आता हुआ चौका। धीमी गति की गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, शफल करके ऑफ स्टंप पर आके इस गेंद के ऊपर ये नीचे बैठकर स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले का टॉप एज पे लगा और बल्ले के टॉप एज पे लगने के बाद सीधा वहां विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल के चले गई डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। और ये पूरे 4 रनों के लिए, इन 4 रनों के साथ ही स्कोर जो है वो 144 रनों के ऊपर पहुंचा और 144 रनों के ऊपर आपको 6 विकेटें। अभी भी इस मुकाबले में गेंदें रह गई हैं बाकी, लगभग आपको हम देख पा रहे हैं 8 गेंदें और मौजूद हैं, जहां फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद और बाहर जा रही थी। इनसाइड आउट शॉट लगाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन इतनी ज़्यादा बाहर गेंद थी कि वाइड बॉल के लिए इन्होंने रिव्यू लेने का फैसला जो वो कर लिया है। ये दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने इस सीजन के 51वें मुकाबले में मिली थी और उस 51वें मुकाबले में दोस्तों एक बहुत ही कांटे का मुकाबला खेला गया था। तो पहले ही बल्लेबाज शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। अंपायर का डिसीजन दोस्तों ये वाइड बॉल का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंपायर के डिसीजन को पूरी तरीके से पलटने के लिए बहुत सारी चीजें जो है यहां पर पलटनी पड़ेंगी। और जहां तक मुझे लग रहा है ये वाइड बॉल शायद ही होने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है, जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा अंपायर करार देंगे इसी बीच और इस वाइड गेंद के इशारे के साथ खाते में 1 रन और जोड़ लीजिए। नुमान तुषारा ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सामना करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तैयार, ऑफ स्टंप पर वाइड यॉर्कर डाली गई, आखिरी समय के ऊपर बल्ले के फेस को खोल के डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गाइड कर दिया गया है। लेकिन जब तक इस गेंद को डीप थर्ड मैन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के पास है तिलक वर्मा फील्ड करते थ्रो करते इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 1 रन ले लिया है। ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ अपने बल्ले के फेस को खोल के खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के रिंकू सिंह नजर आ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बाएं हाथ के बहुत ही कमाल के बल्लेबाज रिंकू सिंह के लिए इस ओवर की अगली गेंद आने जा रही है। ओवर द विकेट से नुमान तुषारा की आखिरी गेंद है। नुमान तुषारा की इस फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद को ऑन साइड में हवा में उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर अपनी बाईं तरफ भाग कर गया। और जब तक इस गेंद के ऊपर टिम डेविड अपनी बाईं तरफ भागकर ड्राइव लगा के चौका बचा पाते, फील्ड कर पाते, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भागकर आसानी के साथ ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। रिंकू सिंह ने यॉर्कर लेंथ की गेंद के ऊपर ऑन साइड में हवा में उठाकर मारा गया स्ट्रोक, लेकिन 2 रनों के साथ KKR 143 रनों के ऊपर पहुंचा। 6 विकेटों के नुकसान पे 15 ओवर्स की समाप्ति जो वो हो चुकी है। नुमान तुषारा 3 ओवर में 31 रन और 1 सफलता इस मैच के अंदर अब तक हासिल कर चुके हैं। नुमान तुषारा के 3 ओवर में 31 रन हैं और 31 रन देके नुमान तुषारा को अब तक एकमात्र सफलता जो वो मिली है। तो नुमान तुषारा का अब ओवर नहीं है बाकी। और आपको बताते चलें कि कप्तान ने जो है वो अंतिम ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया है। तो बुमराह आ गए हैं बल्लेबाजों को करने के लिए इस मैच के अंदर गुमराह। क्या बुमराह करेंगे दोस्तों गुमराह इस अंतिम ओवर में? चलिए देखते हैं, क्योंकि बुमराह ने 3 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट जो है वो निकाला है। आज ये अच्छा फैसला कप्तान का कि इनको जो है वो गेंदबाजी में ज्यादा गेंदबाजी दी गई है, ज्यादा तवज्जो दी गई है। कौन जीतेगा भाई? कविता जी बहुत स्वागत है, विजय जी बहुत स्वागत है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए। बूम बूम बुमराह आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये बारिश शुरू हो गई है? जी नहीं, ये जो पीयूष चावला हैं वो ग्राउंड के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि आप उनको ग्राउंड के बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि अभी अभी इनका स्पेल समाप्त हुआ है और ऊपर से अभी आपने एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का भी इस्तेमाल किया है, तो वहां बताया जाता हुआ और जो दूसरे खिलाड़ी थे उनको ग्राउंड के बाहर भेज दिया गया है। तो नुवान तुषारा मेरे ख्याल से ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं और स्कोर जो नजर आ रहा है 147 रनों के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान के बाद केकेआर। पारी का अंतिम ओवर शुरू होता हुआ 16 ओवर के मैच में 2 टाइम आउट, 2 रिव्यू और ऊपर से वाइड बॉल, नो बॉल के लिए अलग रिव्यूज। तो ये आपको ये मैच अब तक पहली पारी समाप्त हो गई होती और दूसरी पारी में लगभग 4-5 ओवर भी खत्म हो गए होते, लेकिन क्योंकि दोस्तों 16 ओवरों के मैच में 5 मिनट का समय तो ऐसे ही बर्बाद हो गया और 5 मिनट ऐसे बर्बाद हो गए। ओ गजब का यॉर्कर लेग स्टंप की लाइन के ऊपर शफल करके ऑफ स्टंप पर आके बल्लेबाज ने ऑन साइड में फ्लिक कर दिया। गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची 30 गज की घेरे में स्क्वायर ले की दिशा में, लेकिन जब तक इस गेंद को स्क्वायर ले का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 1 रन ले लिया है। तो लेग स्टंप के ऊपर यॉर्कर लेंथ की गेंद थी बुमराह की तरफ से और बल्लेबाज ने बहुत ही आसानी के साथ ऑन साइड में मोड़ दिया था इस गेंद को और जैसे तैसे इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया वहां, लेकिन जब तक इस गेंद को फील्डर वहां फील्ड करके थ्रो कर पाता इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 1 रन ले लिया है। 1 रन के साथ 148 रनों के ऊपर पहुंचा 6 विकेटों के नुकसान पे। बुमराह की अगली गेंद आने जा रही है। फिलहाल सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर जो मौजूद नजर आने वाले हैं बल्लेबाजी में वो रहने वाले हैं आपको रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। ये जोरदार अपील बुमराह को मिलती हुई उनकी ये तीसरी सफलता। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई धीमी गति की गेंद ऑफ कटर ऑफ स्टंप के बाहर, ये इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे इस गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची बल्ले का बाहरी किनारा लेकर, और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने एक अच्छा सा कैच ईशान किशन ने पकड़ लिया है और ईशान किशन के ये शानदार कैच पकड़ने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 148 रनों के ऊपर गंवाया ये 7वां विकेट। नए बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मिचेल स्टार्क उतर रहे हैं बल्लेबाजी में। बाएं हाथ के एक और विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खेलते हैं, कोलकाता के लिए तो बल्लेबाजी ही नहीं कर पाए हैं अब तक, लेकिन आज मौका है कोलकाता के लिए दोस्तों कुछ बहुमूल्य रन्स बनाने का। क्या आज ये बहुमूल्य रन्स बनाएंगे? आइए देखते हैं, क्योंकि बूम बूम बुमराह अपने ओवर की आखिरी की 4 गेंदें जो हैं वो लेकर आने जा रहे हैं। फिलहाल 16 ओवरों का मुकाबला है, 1 से 5 ओवर पावर प्ले, 4 ओवर 1 गेंदबाज और 4 गेंदबाज 3 ओवर कर सकते हैं। जहां अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार नजर आ रहे हैं बुमराह की ये तीसरी गेंद आती हुई गुडलैंड के ऊपर डाली हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज मिचेल स्टार्क को ये गेंद थी और मिचेल स्टार्क ने इस गेंद को सामने की तरफ ढकेल दिया है और गेंद जो है वो सीधा पहुंच गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। तो बुमराह की इस तीसरी गेंद के ऊपर बाएं हाथ के मिचेल स्टार्क ने सिंगल लेके रमनदीप सिंह को जो है वो स्ट्राइक दे दिया है। स्टार्क ने यह अच्छा कार्य किया क्योंकि स्ट्राइक जो है वो रोटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था इस समय। अगली गेंद के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने आपको एक और यॉर्कर, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। जब तक इस गेंद को फील्डर बाउंड्री के पास से फील्ड करके थ्रो कर पाते तब तक 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे का कॉल किया, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर अपनी बाईं तरफ जाके फील्ड करता, थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए दौड़कर 1 रन ले लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए और अब कोलकाता 150 के आंकड़े पे 7 विकेटों के नुकसान पर इस मैच में पहुंची। अंतिम की 2 गेंदें बूम बूम बुमराह के बाएं हाथ के मिचेल स्टार्क को। बुमराह अब इस विकेट लेने के साथ ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 20 विकेटों के साथ, और हर्षल पटेल भी 20 विकेटों के साथ नंबर 2 पे हैं।
लेग स्टंप पर डाली हुई धीमी गति की गेंद ऑन साइड में मोड़ दिया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। बुमराह का इकॉनमी रेट दोस्तों बड़ा जबरदस्त है और यही कारण है कि बुमराह जो हैं आपको नंबर 1 के ऊपर मौजूद हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में। और आखिरी गेंद बुमराह के इनके पहले स्पेल की आने जा रही है। सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर अंतिम गेंद के ऊपर रमनदीप सिंह मौजूद। रमनदीप सिंह आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बुमराह की इस अंतिम गेंद के ऊपर हवा में ऊंचा मार दिया गया शॉट और रमनदीप सिंह ने पारी की अंतिम गेंद के ऊपर पहुंचा दिया दर्शकों के अंदर छक्के के लिए। पहली पारी को समाप्त कर दिया गया है। 157 रन बने हैं। जो टारगेट है इस गेम के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने मुंबई इंडियंस की टीम को वो 158 रन चेज करने पड़ेंगे।